आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति हमारे हृदयों को उज्जवल करती है, प्रदीप्त करती है, प्रकाशमय बनाती है। हमारे जीवन में अपनी ज्योति प्रदान कर, ताकि हम अपने अंधकार में जीवन को त्यागते हुए तेरी राहों पर चले और तेरी ही कृपा से भरपूर रहें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग आज विशेष रूप से ईसायास नबी के 58 अध्याय 9 से 14 वाक्य और संत लूकस के सुसमाचार से 5 अध्याय 27 से 32 वाक्य पर मनन चिंतन करें। और जैसे ही हम लोग 40 काल में हैं, हम विशेष रूप से अपने जीवन पर ध्यान दें कि हमारा जीवन किस प्रकार है और हम कैसे प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। क्या बताया जा रहा हमें? बहुत अच्छी बात बताई जा रही, और ये बात है अपने बीच से अत्याचार दूर करें। प्रभु अत्याचार नहीं चाहते, प्रभु प्रेम चाहते, प्रभु शांति चाहते। इसलिए प्रभु कहते अपने बीच से अत्याचार दूर करे, किसी पर अभियोग ना लगाए। जब हम किसी पर अभियोग लगाते हैं तो हम उनके न्यायकर्ता बन जाते हैं। हम किसी पर दोष ना लगाएं, अभियोग ना लगाएं, ना ही किसी की निंदा करें। हम लोग देखते हैं जब हम लोग बैठते हैं, कई लोगों के विषय में बातचीत करते हैं, कई बातें उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए होती हैं, लेकिन कई बातें जो हम करते हैं केवल उनकी निंदा करने के लिए करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि किसी की निंदा ना करें, भूखों को अपनी रोटी खिलाएं और पददलितों को तृप्त करें। प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है। जब हम खाना खाते हैं, भरपूर पेट खाना खाते हैं, हम अवश्य याद करें उन लोगों को जो भूखे हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, और उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि प्रभु दूसरों को प्रेरित करे कि लोग उनके लिए भी खाने का प्रबंध करें और पददलितों को तृप्त करें। तो ये सब बातें हमें अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले जाएंगी। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की बातों पर ध्यान देते हैं, प्रभु की शिक्षा अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अंधकारमय जीवन को त्यागते हुए प्रकाश में प्रवेश करते हैं, प्रभु की ज्योति में प्रवेश करते हैं। हमारा अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरों के साथ सही व्यवहार करें और दूसरों का ख्याल करें। हम यहाँ इस संसार में अकेले जीवन जीने नहीं आए हैं। प्रभु ने हमें जिम्मेदारी भी दी है। एक परिवार में पिता की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, जो अपना ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करें? दूसरों का ख्याल करें और दूसरों पर दोष ना लगाएं। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो दोष लगाना बंद करें और सुलह सलामती से दूसरों के साथ जीवन बिताएं। बहुत जरूरी है। पूरा विश्व शांति की ओर भाग रहा है। सब कोई शांति चाहते हैं, सब कोई सुलह सलामती चाहते हैं, और कई देश जो है आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ भी सुलह सलामती की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और हमें उनके सुलह सलामती के, शांति के दूत बनना है। तो जब हम ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं तब भी
हम प्रभु का संरक्षण प्राप्त करते हैं। प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं और हर परिस्थिति में हमें तृप्त करते हैं। इसलिए हम प्रभु की राहों पर चलें, प्रभु की बातों को अपने जीवन में माने। जब हम प्रभु की राहों पर चलते हैं, वह हमें शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करते हैं ताकि हम भटक ना जाएं, लेकिन सही तरीके से सही रास्ते पर चल सके। हमारी तुलना किससे की गई है? जब हम धार्मिक होते हैं, धर्मी कार्यों में आगे बढ़ते हैं, पाप को छोड़ते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी तुलना किससे की गई है? हम सुने, हम सींचे हुए उद्यान के जैसे बन जाएंगे, सींचे हुए बाग के जैसे बन जाएंगे, और इस जल स्रोत के दृश्य जिसकी धारा कभी भी सूखती नहीं है। जब हम लोग प्रभु के वचन से भरपूर हैं, आत्मिकता से भरपूर हैं, आध्यात्मिकता से भरपूर हैं, जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, पाप को छोड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हम उस जल स्रोत के समान है जिसकी धारा कभी भी सूखती नहीं है। तो जब प्रभु हमारे जीवन का आधार है, जब उसका प्रकाश हमारा मार्गदर्शक है, जब उसका सामर्थ्य हमारा रक्षक है, तो हम कैसे सूख सकते हैं या फिर फलहीन हो सकते हैं? हम फल पैदा करेंगे। जब हम प्रभु के साथ हैं, हम उचित फल पैदा करेंगे और हम हरे भरे रहेंगे। हम हमेशा हरे भरे फलदार वृक्षों के जैसे होंगे जो कभी निराश नहीं करते हैं। तो हम वैसे ही बने जिसकी जलधारा सूखती नहीं है, या जिसके पत्ते, जो उस पेड़ के जैसे जिसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और वो उचित फल देता है समय के अनुसार। तो प्रभु हमारा पुनर्निर्माण करते हैं और हमारी नींव दृढ़ता से रखते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों की नींव थी। तो हमें दृढ़ बनाते हैं, पूर्वजों के विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में हमें दृढ़ बनाते हैं। तो प्रभु हमें आनंद प्रदान करना चाहते हैं। हम विश्राम के दिन को पवित्र रखें। जब हम लोग पवित्र रखते हैं और उस दिन कोई कारोबार नहीं करते हैं और उस दिन को आनंदित, प्रिय तथा प्रभु को अर्पित दिवस मानते हैं, उस दिन निरर्थक बातें नहीं करते हैं, तो प्रभु हमारे याकूब की विरासत से हमें तृप्त करेगा। कहने का भाव कि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा जब हम उनकी राहों पर चलते हैं, जब उसके दिन को पवित्र रखते हैं। उसके दिन को पवित्र रखें, प्रभु की महिमा करें, समय निकालें प्रार्थना करने के लिए। तो पापी प्रभु से जीवन प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं? जब वे प्रभु की वाणी को सुनकर उस पर विश्वास करते हुए प्रभु के शिष्य बनने के लिए पश्चाताप करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु के शिष्य बनते हैं और तभी हमें जीवन प्राप्त होता है। जैसे प्रभु लेवी नामक नाकेदार को बुलाते, प्रभु हमें भी बुलाते, हमें भी अपनी वर्तमान परिस्थिति को त्याग कर अपने पीछे हो जाने के लिए बुलाते। लेवी को क्या माना जाता था? वो टैक्स, कर वो इकट्ठा करता था और उसको पापी माना जाता था, लेकिन प्रभु फिर भी उससे चुनते हैं। ये प्रभु की दयालुता है, ये प्रभु की कृपा है। और कहा भी जाता है कि प्रभु की कृपा हमारे पापों से कहीं बढ़कर है। लेवी को जानते हुए भी, समझते हुए भी प्रभु उससे अपना शिष्य बनने के लिए चुनते हैं। यही बताने के लिए कि हम भी प्रभु के प्रति
वफादार रहें और प्रभु की वाणी पर ध्यान दें। प्रभु तो हमें बुलाते, सबको बुलाते, सबको कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन जो सही तरीके से सुनकर पश्चाताप करते हुए प्रभु की थाह लेता है वही प्रभु का शिष्य बनता है। और लेवी सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे आ जाता है, प्रभु का अनुसरण करता है। और हम देखते हैं प्रभु उसके साथ भोज करते हैं और उसके घर में जाते हैं। और प्रभु जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं कि ये पापियों के साथ कैसे बैठकर खाना खाता है। तभी प्रभु कहते हैं कि मैं तो खोए हुए लोगों के लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। धर्मी तो अपना रास्ता जानते हैं और वो सही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। और जो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, उनको बुलाने के लिए आया हूँ। तो धर्मी तो पहले ही सही रास्ते पर चलते हैं, तो पश्चाताप की किसको आवश्यकता है? जो पापी है, जो गुनाहगार है, जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उन्हें पश्चाताप की ज़रूरत है। और प्रभु उन्हें बचाने के लिए आए। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय में 16-17 वाक्य में क्या लिखा है कि पिता ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र अर्पित कर दिया ताकि हम उसमें विश्वास करें और बचाए जाए। जो प्रभु में विश्वास करेंगे, उनके वचन पर विश्वास करेंगे, वे बचाए जाएंगे। तो आइए हम प्रभु की वाणी को सुने, अपने जीवन में प्रभु की वाणी को अपनाएं और पश्चाताप करते हुए प्रभु का अनुसरण करें। कुछ बिंदु हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए सार्थक हो सकते हैं। सबसे पहली बात है, अपने बीच से अत्याचार दूर करें, खत्म करें। किसी की भी साथ अत्याचार ना करें, सही जीवन बिताएं, प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन बिताएं, तो आप अपने बीच में से अत्याचार को निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, दूसरों पर अभियोग ना लगाएं और ना ही किसी की निंदा करें। कई बार हम लोग बैठकर जब फ्री में बैठे होते हैं, जब कोई काम नहीं होता है, तो हम दूसरों की निंदा में लग जाते हैं और दूसरों की चुगली करते हैं। तो जब हम लोग दूसरों की निंदा करते हैं, उनके विषय में तरह तरह की बातें हम कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि दूसरों पर अभियोग ना लगाएं और ना ही किसी की निंदा करें। और तीसरी बात है, ज्योति के मार्ग पर चलें, अंधकारमय जीवन से मुक्ति प्राप्त करें, अंधकारमय जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और ज्योति के मार्ग पर चले। जब प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में प्रवेश करती है, तो हमारे जीवन का हर अंधकार खत्म हो जाता है। इसलिए ज्योति के मार्ग पर चले। और चौथी बात है, प्रभु हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं और हम हरे भरे फलदार वृक्षों की तरह बन जाते हैं। एक प्रश्न है, जब आप लोगों के बीच में खड़े होते हैं, लोग आपको आशीष मानते हैं या नहीं, कि या फिर लोग आपको देखकर भाग जाते हैं। लोग जो है आप में वो बात नहीं देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, और जब नहीं देखते हैं तो वे आपके साथ खड़े भी नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए हम फलदार वृक्षों के जैसे बने, अच्छे फल पैदा करें, अच्छे फल पैदा करें। जब हम अच्छे फल पैदा करेंगे, हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे, दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए जिंदगी का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए जीवन का कारण बनेंगे। तो हम जब प्रभु हमारा रास्ता हमें देते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं हमारे रास्ते का, तो हम सही रास्ते पर चलते हुए सही और उचित फल पैदा करते हैं।
और पांचवी बात है, विश्राम के दिन को पवित्र रखें। हम देखते हैं कि हमने निर्धारित जो किया गया है, विश्राम का दिन हर इतवार को जो है विशेष रूप से मिसा बलिदान अर्पित किए जाते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित की जाती हैं। क्या हम समय निकालते हैं उस मिसा बलिदान या प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए? और विश्राम के दिन हम उसको प्राथमिकता देते हैं या नहीं, या फिर हम दूसरों के साथ ही व्यस्त रहते हैं? कोई मेहमान आ गया, उसके साथ व्यस्त रहते हैं, किसी ने हमें किसी और काम के लिए बुला लिया तो हम उसमें व्यस्त रहते हैं, घर की सफाई वगैरह में व्यस्त रहते हैं, या फिर कोई और काम जो है उसमें व्यस्त रहते हैं। विश्राम के दिन को पवित्र रखें। और छठी बात है, प्रभु के वाणी के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु की वाणी सार्थक है, प्रभु की वाणी हमारे लिए सामर्थ्य है, प्रभु की वाणी हमारे लिए शक्ति है, प्रभु की वाणी हमें सही रास्ते पर ले जाती है। इसलिए प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन बिताएं। और सातवीं बात है, प्रभु पापियों के उद्धार के लिए आए हैं, हमारे उद्धार के लिए आए हैं। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी, हम सब ने पाप किया। वचन बताता है कि कोई भी निर्दोष नहीं है, हम सब पापी हैं। हमें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, हमें प्रभु की आवश्यकता है, हमें प्रभु की वाणी की आवश्यकता है। तो हम जो है प्रभु की वाणी सुने और वाणी के अनुसार ही हम जीवन बिताएं। और प्रभु जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आए हैं, हमारे लिए आए हैं, मेरे लिए आए हैं, अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए हम मुक्ति प्राप्त करें। और आठवीं बात है, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु का अनुसरण करें। तो हम पश्चाताप करें और तभी हम लोग प्रभु का अनुसरण सही तरीके से, सही अर्थों में कर सकते हैं। जब हम पश्चाताप नहीं करते तो हम सही तरीके से, सही अर्थों में प्रभु का अनुसरण भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अंधकार की ओर ले जा रही है, और कैसे हम प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं। अंधकार में जीवन को छोड़ते हुए, प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हुए, प्रभु के द्वारा मार्गदर्शित होते हुए हम अपने जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी कृपा के लिए, जो वचन तूने हमें आज दिया है इसको हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने अंधकारमय जीवन से निकलकर अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाएं। और ये ज्योतिर्मय तभी बन सकता है जब हम तेरी वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।